अगर कोई मुझसे पूछे कि इस देश में आपको सबसे खूबसूरत त्योहार कौन सा लगता है, एक ऐसा त्योहार जिसमें ना कोई हिंसा हो, ना पर्यावरण को कोई नुकसान हो, ना बाजारवाद की चकाचौंध हो, ना शोर शराबा हो, ना गंदगी हो, ना दिखावे की कोई होड़ हो, जहाँ अगर कुछ हो तो सिर्फ सादगी, मासूमियत और प्रकृति की खूबसूरती। एक ऐसा त्योहार जिसे बड़े नहीं बल्कि छोटे छोटे बच्चे मनाते हैं। ऐसे बच्चे जिनका मन बिल्कुल कोमल होता है, जिनके दिल में ना किसी के लिए कोई ईर्ष्या होती है, ना लोभ होता है और ना घमंड। अगर कुछ होता है तो बस निर्मल मुस्कान और मासूमियत। और शायद यही वजह है कि यह त्योहार दिल को इतनी गहराई से छू जाता है। इस खूबसूरत पर्व का नाम है उत्तराखंड का लोक पर्व फूलदेई, जिसे फुलारी भी कहा जाता है। फूलदेई उत्तराखंड का एक पारंपरिक लोक पर्व है जो हर साल चैत्र महीने की संक्रांति के दिन मनाया जाता है, यानी वह समय जब पहाड़ों में बसंत पूरी तरह से दस्तक देता हो, जब ठंडी सर्दियों के बाद धरती फिर से जीवन से भर जाती है, चारों ओर हरियाली फैल जाती है, पेड़ पौधों पर नई कोपलें आने लगती हैं और पहाड़ों की वादियाँ रंग बिरंगे फूलों से सज जाती हैं। इसी कारण इस दिन को फूल संक्रांति भी कहा जाता है। यह त्योहार सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि प्रकृति के पुनर्जन्म का उत्सव है। चैत्र का महीना आते ही उत्तराखंड के जंगलों में कई तरह के फूल खिल उठते हैं। इनमें सबसे प्रमुख है बुरांश का लाल फूल। जब बुरांश खिलता है तो पूरा पहाड़ जैसे लाल रंग की चादर ओढ़ लेता है। इसके अलावा फ्योली के पीले फूल और कई जंगली फूल घाटियों को रंगों से भर देते हैं। ये फूल इतने मनमोहक और सुंदर होते हैं कि उनका वर्णन शब्दों में करना लगभग असंभव है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद इन फूलों के माध्यम से बसंत के आगमन का उत्सव मना रही हो। फूलदेई की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह त्योहार बच्चों का है। इस दिन सुबह सुबह छोटे बच्चे जल्दी उठ जाते हैं। वे जंगलों और खेतों की ओर निकल पड़ते हैं। अपने छोटे छोटे हाथों से रंग बिरंगे फूल तोड़कर उन्हें टोकरी या थाली में सजाते हैं। फिर शुरू होती है इस त्योहार की सबसे सुंदर परंपरा। बच्चे समूह बनाकर गांव के हर घर की देहरी पर जाते हैं और उस देहरी पर फूल चढ़ाते हैं। फूल चढ़ाते समय बच्चे एक पारंपरिक गीत भी गाते हैं। फूल दई चम्मा दई। इस गीत के माध्यम से बच्चे घर के लिए समृद्धि की कामना करते हैं। वे चाहते हैं कि उस घर में सुख रहे, शांति रहे, अन्न भरा रहे और खुशहाली बनी रहे। बदले में घर के लोग बच्चों को चावल, गुड़, मिठाई और पैसे देते हैं। लेकिन सच कहें तो यह परंपरा सिर्फ लेन देन की नहीं है। यह प्यार, अपनापन और समुदाय की भावना का प्रतीक है। गांव के हर घर और हर बच्चे के बीच एक गहरा रिश्ता बन जाता है। फूलदेई सिर्फ एक उत्सव नहीं है, यह प्रकृति और समाज के बीच के रिश्ते का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि पहाड़ों का जीवन प्रकृति से कितना गहराई से जुड़ा हुआ है। जब फ्योली के पीले फूल और बुरांश के लाल फूल पूरे पहाड़ को सजा देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद इस त्योहार का निमंत्रण दे रही हो। इस दिन गांव की गलियां बच्चों की हंसी और आवाज़ से गूंज उठती है। वे समूह बनाकर घर घर जाते हैं। यह परंपरा उन्हें आत्मविश्वास देती है, समाज से जोड़ती है और सामूहिकता की भावना सिखाती है। आज का समय बदल गया है। डिजिटल युग में जहां बच्चे मोबाइल स्क्रीन में खोते जा रहे हैं, वहीं फूलदेई जैसा पर्व उन्हें प्रकृति और समाज से जोड़ने का एक सुंदर माध्यम बन सकता है। यह उन्हें सिखाता है कि खुशियाँ बाजार में नहीं मिलती, खुशियाँ मिलती हैं प्रकृति के बीच, एक अच्छे समाज के साथ और सादगी में। समय बदला है, लोग गांवों से शहरों की ओर जा रहे हैं, पलायन अपने चरम पर है, लेकिन इन सब के बावजूद फूलदेई की खुशबू आज भी कायम है। क्योंकि फूलदेई सिर्फ उत्तराखंड का त्योहार नहीं है, यह प्रकृति, संस्कृति और बचपन का उत्सव है। यह हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और शायद यही वजह है कि जब पहाड़ों में फूलदेई आती है तो ऐसा लगता है जैसे सिर्फ फूल ही नहीं बल्कि बचपन फिर से खिल उठा हो। अगर हम इन परंपराओं को सहेज कर रखें तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी फूलों की तरह मुस्कुराते रहेंगी।